नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर। आज हम ये जानेंगे कि हमारा हाइब्रिड सिस्टम काम कैसे करता है और हम कितने डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड सिस्टम अपनी कार्स में यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो हाइब्रिड सिस्टम के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हाइब्रिड कार्स होती कैसी हैं। एक हाइब्रिड कार वो कार्स होती हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करते हैं। हम एक पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर को फिट करते हैं और ये दोनों सिस्टम एक साथ काम करते हैं हमारी कार को रन करने के लिए। तो इस टाइप की जो कार्स होती हैं वो हमारी हाइब्रिड कार्स कहलाती हैं। अब इस सिस्टम को यूज़ करने से हमारे को क्या बेनिफिट मिलता है? जब हम इस सिस्टम का यूज़ अपनी कार्स में करते हैं तो इससे जो हमारी कार्स जो होती हैं वो लेस गैसोलीन का यूज़ करती है, मतलब हमारा जो फ्यूल कंजप्शन होती है वो कम हो जाती है और हमें बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलती है हमारी कार्स की। और जो हम इलेक्ट्रिक पावर का जो यूज़ करते हैं उससे हमारे इंजन की परफॉर्मेंस को जो होती है वो बूस्ट हो जाती है। तो ये बेनिफिट होता है हमारे हाइब्रिड कार का। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिस्टम के बारे में। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिस्टम हम यूज़ करते हैं जो कि हैं वो है 4 टाइप के। सबसे पहले हमारा आता है माइल्ड हाइब्रिड कार्स, दूसरा फुल हाइब्रिड कार, तीसरा प्लग इन हाइब्रिड कार, चौथा मसल हाइब्रिड कार। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे माइल्ड हाइब्रिड कार्स के बारे में। तो जो हमारी माइल्ड हाइब्रिड कार्स जो होती हैं उसे हम पावर असिस्ट हाइब्रिड भी कहते हैं और बैटरी असिस्ट हाइब्रिड व्हीकल भी बोला जाता है। अब इनमें होता क्या है माइल्ड हाइब्रिड कार में? एक जनरली जो हमारा इंटरनल कम्बशन इंजन होता है, फ्यूल टाइप कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, उसके साथ हम एक इलेक्ट्रिक मशीन से मेरा मतलब है एक मोटर जो कि जनरेटर का भी काम करती है, ठीक है। और इससे हमें जो हमारी ब्रेकिंग के टाइम जो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है उसको हम एक बैटरी में स्टोर करते हैं और उस बैटरी के द्वारा ही हम अपनी कार को क्विकली रीस्टार्ट करते हैं और पावर को हम अगेन एंड अगेन ऐसे जो होता है प्रोसेस चलता रहता है। अब जो माइल्ड हाइब्रिड कार्स हैं उनका सबसे अच्छा एग्जांपल है SHVS। अब SHVS जो है वो हमारे मारुति की गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। SHVS मतलब स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल बाय सुजुकी। ये आपने देखा होगा कि सियाज में आता है, हमारी सियाज, ग्रैंड विटारा और अर्टिगा, इनमें हमें देखने को मिलता है ये SHVS। अब ये SHVS होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब जो हमारा SHVS सिस्टम होता है इसमें हम एक ISG का यूज़ करते हैं। अब उस ISG का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे SHVS सिस्टम में। अब ये जो SHVS सिस्टम है इसको इसमें जो हमारा ISG है, ISG जो है वो मेन रोल प्ले करता है हमारे स्मार्ट हाईवे टेक्नोलॉजी फंक्शन में, ठीक है। अब ये जो हमारी कुछ सम ऑफ द बेस्ट हाइब्रिड कार्स जो है हमारी इंडिया में मारुति के द्वारा, वो इंक्लूडिंग लाइक सियाज, अर्टिगा और विटारा ब्रीजा में यूज़ करते हैं हम इस चीज़ को। अब ये कुछ इस टाइप से हमें ISG जो है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर कहा जाता है। ये अल्टरनेटर को रिप्लेस करके, मतलब अल्टरनेटर को रिप्लेस करके आप ये समझ सकते हो कि अल्टरनेटर का एक एडवांस वर्जन है। यही एक स्टार्टर का काम करेगा और यही एक क्या कहते हैं अल्टरनेटर का भी काम करेगा। अब हम ये समझते हैं कि ये जो ISG है वो वर्क कैसे करता है। अब ISG का जो वर्क है वो ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन, बहुत टाइप्स के इसके वर्क है, उसके बारे में हम पूरा जो चीज़ें हैं वो समझेंगे। अब जो ISG है, ISG कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रेकिंग एंड डी एक्सेलरेशन, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब भी हम कार में ब्रेक मारते हैं, ठीक है, ब्रेक मारते टाइम हमारी कुछ एनर्जी का लॉसेस होता है। अब जब हमारा इंजन रोटेट कर रहा है उस टाइम हम कोई एनर्जी तो सेव कर नहीं रहे हैं। तो उस एनर्जी को सेव करने के लिए, उस काइनेटिक एनर्जी को सेव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है,
जब हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं, ब्रेक मारते हैं, तो उस टाइम जो हमारा आईएसजी होता है वो जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको स्टोर करके रखता है डुअल बैटरी सेटअप के अंदर। इस सिस्टम में हम 2 बैटरी का यूज़ करते हैं। एक जो होती है वो हमारी होती है 12 वोल्ट की, और दूसरी जो होती है 48 वोल्ट की बैटरी होती है, जो कि हमारे को पैसेंजर सीट के नीचे देखने को मिलती है। अब ये जो हम एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, उसका यूटिलाइज़ हम कैसे करते हैं? जब हम इस एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं तो ये जो एनर्जी यूटिलाइज़ की जाती है हमारे व्हीकल में, वो रीस्टार्ट के टाइम यूज़ की जाती है। रीस्टार्ट करने के लिए हमारे व्हीकल को, और टॉर्क असिस्ट ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन, जब हम एक्सेलरेशन लेते हैं, जब हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो पिकअप के टाइम जो फ्यूल कंजप्शन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए उस टाइम ये जो हमारी आईएसजी होती है, आईएसजी वो मोटर का काम करता है और एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है हमारे इंजन के साथ मिलके एक फोर्स लगाता है, जिससे हमारे इंजन पे कम लोड पड़ता है। तो ये काम करता है हमारा आईएसजी का ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन। ये इसके बारे में हमने एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी ली है, जो कि हमने मारुति की जो एक वीडियो है उसको लिया गया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो पूरी वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक एनिमेटेड वीडियो है हमारे ब्रेकिंग रीजनरेशन सिस्टम की। तो इसमें जो आपको ये 2 बैटरियां देखने को मिल रही हैं, एक जो है वो है 12 वोल्ट की है, और दूसरी जो है वो है हमारी 48 वोल्ट की। एक जो हमारे इंजन कंपार्टमेंट में लगी होती है, दूसरी लगी होती है हमारी को पैसेंजर सीट के नीचे। अब जब भी हमारे जो आईएसजी जो पावर जनरेट करता है, वो हमारी इन दोनों बैटरी में स्टोर होती है। अब ड्यूरिंग डी एक्सेलरेशन के टाइम जो पावर जनरेट होती है बाय आईएसजी की, वो स्टोर होती है हमारी इन दोनों बैटरी के अंदर। आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से ये आउटपुट जो है आईएसजी से होते हुए ये हमारा दोनों बैटरी में जा रहा है, और ये दोनों बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं। अब इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इंजन असिस्ट के टाइम में हमें ज़रूरत पड़ती है, तब हम इस दोनों बैटरी में जो पावर स्टोर होती है वो उस टाइम यूज़ की जाती है। आइडल स्टार्ट स्टॉप कंडीशन में और इंजन असिस्ट की कंडीशन में यूज़ की जाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में हमारे आईएसजी के। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं आईएसजी के दूसरे फंक्शन के बारे में। अब आईएसजी जो दूसरा फंक्शन ये है कि आइडल स्टॉप स्टार्ट फंक्शन। अब स्टॉप स्टार्ट फंक्शन को हम ऑटो स्टॉप स्टार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये जो फीचर होता है इसमें हमारी गाड़ी जो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाती है, मतलब बंद हो जाता है हमारा इंजन आइडल कंडीशन में। और जो हमारा द बेल्ट ड्रिवन आईएसजी जो होता है हमारा, वो हेल्प करता है हमारे इंजन को जल्दी स्टार्ट करने के में, और साइलेंट मतलब एक शांत तरीके से हमारा इंजन दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। और इंजन वंस द क्लच इज़ प्रेस, जब भी जैसे हम गाड़ी चलती है थोड़ी दूर के लिए, ठीक है, चलने के बाद अगर आपका ऑटो स्टॉप फंक्शन ऑन है और गाड़ी की स्पीड मान के चलिए 30 से 40 किलोमीटर की आपकी गाड़ी की स्पीड थी, अब चलते चलते आ गई सडनली रेड लाइट आने के बाद क्या होगा, अगर आपने अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट लगा रखी है और ऑटो स्टॉप स्टार्ट फंक्शन जो है वो ऑन है, साथ में जैसे ही आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल की पोजीशन पे लाएंगे, क्लच पेडल को रिलीज़ करेंगे, देन आपकी गाड़ी में ये जो इंजन है वो ऑफ हो जाएगा। अब जब भी आप अपने क्लच पेडल पे दोबारा प्रेस करेंगे, क्लच पेडल को प्रेस करने के बाद जो हमारा इंजन है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा काम करता है आइडल स्टॉप स्टार्ट फंक्शन। इससे भी हमारा ये है कि हम जो आइडल पे, जैसे मान लीजिए कि आप रेड लाइट पे रुके हो तो 30 to 60 मिनट की हमारी रेड लाइट होती है, तो उसमें भी हमारा कुछ फ्यूल कंजप्शन होता है। तो इससे भी हमारा फ्यूल कंजप्शन जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे सारे इलेक्ट्रिकल्स कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे बैटरी के ऊपर स्टार्ट रहते हैं, ये चीज़ है। तो इसके
ऊपर भी हमारी एक छोटी सी वीडियो है एनिमेटेड, आप उसको देखोगे तो आप उसको देखने के बाद ज़्यादा अच्छे से क्लियरिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब भी हमारी गाड़ी 15 किलोमीटर की स्पीड से कम या रुक जाती है तो उस केस में जाती है जब हमारा गियर न्यूट्रल कंडीशन में होता है और हम क्लच पैडल को रिलीज़ कर देते हैं तो हमारा इंजन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो ये होता है हमारा आइडल स्टॉप कंडीशन में। अब इसमें क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिकली जो है इंजन जो है वो स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे हमारी फ्यूल की जो खपत है वो कम हो जाती है और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इससे हमें ये बेनिफिट देखने को मिलता है। बट जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर करके रखते हैं अपनी 2 बैटरी के अंदर, वो हमारे सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती रहती है एट द टाइम जो हमारा इंजन स्टॉप कंडीशन में होता है। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा इस वीडियो में यहाँ पे। अब हम बात करते हैं जब हम क्लच पैडल को प्रेस कर देते हैं तो प्रेस कर देने के बाद होता क्या है, प्रेस करने के बाद हमारा ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो हमारा ISG जो होता है वो हमारा एक मोटर का फंक्शन की वर्क करता है, मोटर फंक्शन, और हमारे इंजन को वो रिस्टार्ट कर देता है। तो ये होता है हमारा ऑटो स्टार्ट फंक्शन। इसमें हम ISG की हेल्प से अपने इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा ऑटो स्टार्ट फंक्शन। इस तरीके से हमारा ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन काम करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। अब जो हमारे ISG का थर्ड जो रोल है वो है टॉर्क असिस्ट फंक्शन। अब जैसे कि हमने एक एनर्जी को स्टोर करने के बाद हम उस एनर्जी को कहाँ अप्लाई करेंगे उसके लिए। अब हम बात करते हैं टॉर्क असिस्ट फंक्शन के बारे में। तो जो एनर्जी स्टोर की गई होती है हमारी डुअल बैटरी सिस्टम में, ठीक है, तो उसे हम यूज़ करते हैं एज अ मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन ऑफ ISG जो होता है वो सप्लाई करता है, सप्लीमेंट द इंजन पावर ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब भी जैसे हमारा ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन ख़त्म होने के बाद अब हमारे इंजन को क्या चाहिए, पिकअप, गाड़ी को अब एक मोशन में आना है। तो मोशन में आने में हमारा जो होता है फ्यूल कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा होती है। पिकअप में लाने में, किसी भी चीज़ को मूवमेंट कराने में हमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जैसे कि आप किसी भी चीज़ को अकेले पुश करोगे, जैसे कि आप किसी बॉक्स को एक जगह से हिलाने की कोशिश कर रहे हो, आप अगर अकेले धक्का लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके साथ मिलके कोई अगला आपके साथ मिलके, जैसे कि आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई दोस्त मिलके किसी भी चीज़ को धक्का लगाते हो तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह हमारा टॉर्क असिस्ट फंक्शन काम करता है और हमारे इंजन को, ठीक है, हमारे इंजन को एक हेल्प करता है किसी भी चीज़ इंजन को मूव कराने में या गाड़ी को मूव कराने में हमारा ये टॉर्क असिस्ट फंक्शन काम करता है। इससे होता क्या है, एज अ रिजल्ट द लोड ऑफ द इंजन इज़ रिड्यूस। हमारे जो इंजन का जो लोड होता है वो रिड्यूस हो जाता है और द कार पिकअप और स्पीड जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये होता है हमारा टॉर्क असिस्ट फंक्शन। तो इसके ऊपर भी एक छोटी सी क्या कहते हैं एनिमेटेड वीडियो है, उसको आप देखोगे तो उसमें देखने के बाद आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। तो चलिए उस वीडियो को भी हम प्ले करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसका हम यूज़ कर रहे हैं मोटर को असिस्ट करने के लिए। मतलब मोटर को हम ड्राइव दे रहे हैं, ड्राइव देने से हमारे जो इंजन का लोड है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये होता है हमारा टॉर्क असिस्ट फंक्शन। ऐसे काम करता है हमारा टॉर्क असिस्ट फंक्शन, हमारे इंजन के जो लोड होता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो अब हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। अब हमारा जो SHVS सिस्टम जो होता है उसके अंदर दो मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे होता है, एक ISG और दूसरा बैटरी। अब पहले जब हम यूज़ करते थे SHVS सिस्टम में तो हम एक 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करते थे। बट अब जो है, अब मारुति जो यूज़ करती है वो एक 48 वोल्ट की बैटरी और दूसरा 12 वोल्ट की बैटरी जो यूज़ करती है।
अब जो हमारा 48 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसका जो वेट होता है वो होता है 45 kg, और जो कैपेसिटी होती है हमारे लिथियम आयन बैटरी की वो होती है 8 एम्पियर आवर। जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर या ISG जो करंट जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो जो होती है 10 किलोवाट हमारे 50 न्यूटन मीटर के टॉर्क पे। अब ये जो बैटरी पैक्स जो होते हैं वो स्टोर करता है हमारी इस एनर्जी को जब भी हम डी एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग करते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं हमारे आइडल स्टार्ट स्टॉप और इंजन असिस्ट में। तो यही है हमारा मेन फंक्शन जो है हमारी बैटरी का, वो एनर्जी को स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद हमारे इंजन को आइडल स्टार्ट स्टॉप कंडीशन में जब हमारे इंजन को रीस्टार्ट करना है देन तब, और इंजन असिस्ट में हेल्प करना है। तो ये होता है हमारी बैटरी का काम। अब ये जो है ये दो बैटरी जो आपको देखने को मिल रही है, ये वाली जो है ये है 48 वोल्ट की, जो कि हमारे को पैसेंजर सीट के नीचे लगाई जाती है, और दूसरी जो ये हमारी है 12 वोल्ट, जो कि हमें इंजन का पार्ट में देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो डाटा कम्युनिकेशन जो होता है वो काम करता है। तो हमारे 2 टाइप्स की कम्युनिकेशन इसमें प्रोसेस करते हैं। पहला जो आता है वो हमारा आता है कैन कम्युनिकेशन, और दूसरा जो आता है हमारा आता है लिन कम्युनिकेशन। कैन का मतलब होता है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन, और लिन का मतलब होता है लोकल इंटरकनेक्ट नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये दोनों भी बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में दोनों में वीडियो बनाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे मॉड्यूल्स जो होते हैं ECM, BCM और ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, ABS, एयर बैग सिस्टम, ये आपस में डाटा को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और ये जो हमारा लिन कम्युनिकेशन है इसके बारे में आप इतना ही समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल वायर का यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें डाटा बस सेंड करना होता है उसके लिए। और कैन कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और लिन कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आने वाली वीडियो में आपको इन दोनों के बारे में भी मैं समझाऊंगा कि कैसे ये दोनों सिस्टम काम करते हैं। कम्युनिकेशन के टाइप में बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कैन, लिन, यूआर्ट, मोस्ट, LPDS, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कैन कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में धीरे धीरे हम सबके बारे में जानेंगे। तो होप आपको ये वीडियो थोड़ी यूज़फुल लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।